बस 30,000 डिडक्शन क्यों हुआ? अभी कॉल करके पूछती हूँ। हेलो। यस सर, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। सर मेरी सैलरी का सिर्फ हाफ अमाउंट आया अभी तक। जस्ट वांटेड टू नो कि बाकी की सैलरी कब आएगी एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिले? तुम सबैटिकल पीरियड पे हो, तुम्हारी इतनी सैलरी बनती है। व्हाट? मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अच्छा, अब ऑफिस के लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें पहले रूल समझाए। देखो, यहाँ इतना कोई खाली नहीं बैठा तुम्हारी तरह कि वेकेशंस एंजॉय कर रहा है। बट सर मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ, मैं किसी वेकेशन पर नहीं हूँ और ऑफिस वाले मुझे जितना भी काम दे रहे हैं मैं सब पूरा करके दे रही हूँ। देखा है मैंने तुम्हारा काम। अब आधा काम करोगी तो सैलरी भी तो आधी मिलेगी ना। बट सर मुझे जितना भी काम मिल रहा है मैं सब करके दे रही हूँ, मैं सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, मैं सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती हूँ। सर प्लीज़ डोंट डू दिस, आई एम गिविंग माई बेस्ट। देखो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ इस तरह से वेस्ट करने के लिए। फ़ोन रखो और मुझे मेरा काम करने दो। सर आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो, अच्छा, हेलो मैम, मैंने आपका टर्मिनेशन लेटर मेल कर दिया है, आप प्लीज़ उस पर रिवर्ट कर दीजिए। टर्मिनेशन लेटर? देखिए, जिन लोगों से हमारी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है उनको हम नहीं रख सकते। व्हाट? लुक, आई नीड टू कनेक्ट विद द बॉस, प्लीज़ आप मेरी उनसे बात कराइए एक बार। सर अभी बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते और ये उन्होंने ही बोला है। व्हाट? हाउ कैन यू डू दिस? प्रिया, क्या हुआ? अरुण, मुझे भी एचआर का कॉल आया। शी सेड कि मुझे टर्मिनेट कर दिया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। लास्ट मंथ उन्होंने मेरी सैलरी भी आधी कर दी। आई थिंक ये सब मैटरनिटी लीव की वजह से हो रहा है। What? हाँ अरुण, मुझे लगा था कि मैं कुछ महीने ऑफ लूँगी और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, बट दे टर्मिनेटेड मी नाउ। अरुण, आई थिंक मुझे बॉस को अपोलोजाइज कर देना चाहिए था, तो ये सब ना होता। प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैटरनिटी लीव एक बच्चे और माँ का हक है और तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ जो कर रहा है इट इज टोटली इलीगल। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर कैसे, मैं क्या करूं अब? मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। तुम यहाँ, लगता है तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मिला नहीं अभी तक। मिल गया है सर, और आज मैं आपको उसी का जवाब देने आई हूँ। देखो प्रिया, ये टर्मिनेशन तुम्हारे भले के लिए ही है। अब तुम्हें बच्चा हो गया है, नाउ इट्स बेटर कि तुम अपना सारा टाइम उसी को दो। ये ऑफिस में आना, काम करना, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। काश आप ये सब दिल से बोल रहे होते सर। मैटरनिटी लीव तो होती इसलिए है ना, ताकि माँ अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल हो सके, रिकवर हो सके और फिर वापस उसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपना काम कर सके। पर आप ये सब कैसे समझोगे? अपनी बॉडी में 9 महीने का बच्चा रखना, उसे इस दुनिया में लाना, उसका ख्याल रखना, ये सब इजी नहीं है ना। और फिर आप जैसे एम्प्लॉयर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये सब करने के साथ साथ ऑफिस का काम भी करें। देखो, ये तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये माँ और ममता की कहानियां किसी और को जाके सुनाना, समझे? वही बेटर होगा सर, क्योंकि आप ये कभी समझ भी नहीं पाओगे। पर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आप ध्यान से सुनिएगा। सो सर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंडर अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस दौरान अपनी फीमेल एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट करता है, उसे एक्स्ट्रा वर्कलोड देता है या उसे टर्मिनेट करता है, तो दैट्स अगेंस्ट द लॉ। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम?
अभी पूरा तो सुन लीजिए सर। और इसी एक्ट के अंडर उसी एम्प्लॉयर को कड़ी सजा मिलेगी और उसे कॉम्पनसेशन भी भरना होगा। प्रिया सुनो, तुम बैठो ना, बैठ के बात करते हैं, बैठो बैठो। तो आपसे डायरेक्ट लॉयर्स और पुलिस ही बात करेंगे सर। अरे लिसन प्रिया, प्लीज वी कैन सॉर्ट दिस आउट प्रिया। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.